Good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik. Today we will discuss pension loan. संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पेंशन लोन लेते हैं इन केस ऑफ पर्सनल नीड्स, तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए करते हैं। तो एलिजिबिलिटी, कौन सी ब्रांच आपको पेंशन लोन देगी? पेंशन डिसबर्सिंग ब्रांच, जिस ब्रांच से आपको पेंशन मिलती है वो ब्रांच ही केवल मात्र आपको पेंशन लोन देगी। तो किस किस को मिलेगा? ऑल पेंशनर इंक्लूडिंग डीपीडीओ एंड फैमिली पेंशनर फॉर पर्सनल नीड्स इफ सिबिल रिपोर्ट इज ओके। सबसे पहले बैंक क्या करता है? सिबिल रिपोर्ट निकालता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक एजेंसी है जिसमें पता लग जाता है कि आप लोगों ने कहीं से लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो ये सबसे पहले बैंक सिबिल रिपोर्ट निकालेगा। उसके बाद कितना लोन मिल सकता है पेंशन पे? मिनिमम 25,000। 25,000 से कम लोन बैंक नहीं देगा, क्योंकि देखिए 25,000 से कम लोन लेंगे तो समय और एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, तो बैंक 25,000 से कम नहीं देता है। और मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा? उसमें एज का ध्यान रखा जाता है। अप टू 70 ईयर्स। अगर पेंशनर जिसकी उम्र 70 साल है और अगर वो डिफेंस पेंशनर है, तो उसको नेट मंथली पेंशन का 20 टाइम उसको मल्टीप्लाई करके अप टू 10 लाख तक दिया जाता है। अब नेट मंथली पेंशन क्या होती है? जो आपकी ग्रोस पेंशन मिलती है, अगर उसमें कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं जैसे टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, तो वो लेस करके और 50% नेट मंथली पेंशन तक ही डिडक्शन अलाउ हैं, तो उसके बाद उस जो पेंशन आएगी या तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अप टू 60 मंथ तक ईएमआई बन जाती है। 60 मंथ मैक्सिमम है, ये आप अपनी मर्जी से कम भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ईएमआई कभी कम नहीं कराएं। हम उसमें ज़्यादा जमा करके जल्दी उसमें उसको जमा करके और हम अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। अब दूसरे जो लोग हैं डिफेंस से, दूसरे जो पेंशनर हैं, उनको पेंशन का 18 गुना मल्टीप्लाई बाय 18, उनको 10 लाख उनको मिल जाएगा। तो अप टू 60 मंथ ईएमआई में उनको मिलेगा। तो अगर एज अबो 70 है, 70 से ऊपर है और 75 तक है और डिफेंस पेंशनर है, तो फिर उसको 20 टाइम, क्योंकि यहाँ एज इससे ज्यादा है, तो यहाँ मैक्सिमम उसको 10 लाख की बजाय 7.5 लाख मिलेगा। और अगर वो डिफेंस पर्सनल नहीं है तो उसको पेंशन का 18 गुना मिलेगा और वो मैक्सिमम 60 ईएमआई में रिकवर होगा। अगर अबव 75 ईयर्स है, उसकी उम्र अगर 75 से ऊपर है, तो चाहे वो डिफेंस है चाहे अदर्स है, उसको 12 उसकी पेंशन से 12 गुना ज्यादा मिलेगा और अप टू 5 लाख। मैक्सिमम लिमिट इसकी 5 लाख है और ये 24 मंथ में रिकवर होगी। कुछ सर्कमस्टांसेस में इसको 48 तक बढ़ाया जा सकता है रीपेमेंट में। तो इसको आप टर्म लोन की फॉर्म में ले सकते हैं, ओडी में भी, डिमांड लोन में भी। तो अब ये देखिए, डिडक्शन अलाउड 50% ऑफ एनएमपी। अगर किसी की पेंशन में से कुछ टैक्स वगैरह कटता है तो उसका 50% तक डिडक्शन अलाउ है। तो आप ये समझिए कि आपकी अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो आपकी 50% से ऊपर डिडक्शन नहीं हो सकती, उसमें आपकी ये ईएमआई भी शामिल होगी। तो अब देखिए, ग्रॉस इनकम माइनस स्टैट्यूटरी डिडक्शन सच एज इनकम टैक्स एटसेट्रा, तो ये डिडक्शन लेस करके और हम नेट मंथली पेंशन निकाल के और उसका 50% तक देखेंगे, बैंक देखता है और तब वो आपको पेंशन पे लोन देता है। सिक्योरिटी क्या होगी? गारंटी होती है। किसकी गारंटी है? स्पोज, जैसे हस्बैंड अगर लोन लेता है तो उसकी वाइफ जो कि उसके बाद
उसके उत्तराधिकारी है पेंशन का, तो उसको उसकी गारंटी होगी और उसमें एक गारंटी पेपर पर साइन होंगे, और गारंटी देने के लिए उसको बैंक आना पड़ेगा। वो घर से गारंटी पेपर पर साइन करा के नहीं ला सकता, क्योंकि इसके पीछे आप लॉजिक समझते होंगे। तो इन केस फैमिली पेंशनर है और वो पेंशन लोन लेना चाहता है, तो अर्निंग चिल्ड्रन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और कुछ कमा रहे हैं, अर्निंग चिल्ड्रन हैं, तो उनकी गारंटी चल जाएगी। लेकिन अगर वो छोटे बच्चे हैं और अर्निंग नहीं है, तो इफ चिल्ड्रन आर नॉट अर्निंग, तो थर्ड पार्टी गारंटी किसी तीसरे व्यक्ति की, जो प्रेफरेबली अदर पेंशनर, कोई दूसरा पेंशनर उसकी गारंटी देगा, तो थर्ड पार्टी गारंटी होगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पेंशनर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? फोटो, 1 फोटो ईच पेंशनर एंड गारंटर, पेंशनर का और एक गारंटर का एक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बैंक लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट चार्जेस क्या है? नॉमिनल है, ₹500 प्लस टैक्सेस, जो जीएसटी 18% है, तो वो ₹590 बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 9.50% to 12% तक ये रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके कैलकुलेशन शो की है। अब बैंक डॉक्यूमेंट्स क्या है? बैंक ये डॉक्यूमेंट्स बैंक देगा, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्रीमेंट, गारंटी एग्रीमेंट और एंड एनेक्चर्स, उसके साथ जो एनक्लोजर्स होते हैं वो। इन केस ऑफ डीपीडीओ पेंशनर, इस केस में क्या करेंगे? ये डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी, एक लेटर इन डुप्लीकेट ऑफ अथॉरिटी, 1 लेटर इज टू बी सेंड टू डीपीडीओ, एक डीपीडीओ को भेजेंगे उनको इंफॉर्मेशन के लिए, और एक एफिडेविट भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए। एन एफिडेविट may also be taken from the pensioner that he or she will not change his or her disbursing bank branch without bank consent। क्योंकि बैंक को जहां से जिस पेंशनर ने पेंशन डिस्बर्सिंग ब्रांच से पेंशन ली है, तो बैंक को पता होना चाहिए कि उसने क्या अपना बैंक और ब्रांच चेंज तो नहीं कर लिया। अगर चेंज किया है तो उसको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए लेटर लिए जाते हैं और एक लेटर डीपीडीओ को भेजा जाता है। अब ये देखिए इसमें टाइम कितना लगता है। ये मैं पीएनबी की स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, और दूसरे बैंक्स के बारे में भी लगभग यही है प्रक्रिया, सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम का फर्क है। तो टाइम टेकन बाय बैंक फॉर डिसबर्समेंट, बैंक कितना टाइम लेता है पेंशन लोन देने में। पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो ये 2 और 3 घंटे का ये काम होता था, बैंक पेंशनर को लोन दे दिया करते थे। क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, कभी सिस्टम कनेक्टिविटी न होने के कारण तो 1 से 3 दिन लग सकते हैं, 1 to 3 days। क्योंकि अब एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर जो एग्रीमेंट के लिए लेते हैं वो ऑनलाइन निकलता है, कई बार कनेक्टिविटी इंटरनेट नहीं होता तो ये दिक्कत आ सकती है। बाकी ये बहुत शॉर्ट पीरियड का लोन है और बहुत इजी टर्म्स पे ये मिल जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अगर देखिए हम ये है 10 लाख, अगर हम 10 लाख लोन लेना चाहते हैं तो हमारी पेंशन कितनी होनी चाहिए? डिफेंस के लिए 50,000, अदर्स के लिए 56,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 12% है तो ईएमआई आएगी, वो तो दोनों की आएगी, क्योंकि यहाँ पेंशन अमाउंट में कम ज्यादा है, ईएमआई तो दोनों की मिनिमम इतनी होगी 22,244। अब देखिए अगर 7.5 लाख का लोन लेना है इस एज ग्रुप में, तो वहाँ
60 मंथली ईएमआई है, तो डिफेंस के लिए 37,500 है और ईएमआई तो वही रहेगी। इसके लिए पेंशन अमाउंट 41,667 होना चाहिए, तभी 7.5 लाख मिलेगा और ईएमआई यही रहेगी। ये मैंने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है। अब बिलो द एज ऑफ 75 ईयर्स, अगर 75 ईयर्स, क्योंकि अब वो 75 ईयर्स तो 12 टाइम ऑफ पेंशन मिलता है 5 लाख, तो अगर बिलो द एज ऑफ 75 ईयर्स पेंशनर्स हैं, तो अगर वो लोन डिमांड करता है 5 लाख का डिफेंस, तो उसका पेंशन कितना होना चाहिए? 25,000। ईएमआई ये आएगी। और अदर्स के लिए, क्योंकि उसका 18 टाइम्स है पेंशन का, तो उसकी पेंशन अमाउंट होना चाहिए 28,000, ईएमआई वही आ जाएगी। और 2.5 लाख का है डिफेंस के लिए पेंशन, मिनिमम 12,500 होनी चाहिए और अदर्स के लिए 13,890, ईएमआई 5,561 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ये फर्क क्यों है? यह इसलिए है कि देखिए, डिफेंस के लिए 20 टाइम्स है और अदर्स के लिए 18 टाइम्स है, तो ये पेंशन शुड बी अदर्स के लिए ज़्यादा होनी चाहिए और ये ईएमआई तो सेम आएगी। अब मान लिया 2 लाख का कोई लोन लेता है डिफेंस, तो उसकी मिनिमम 10,000 पेंशन होनी चाहिए, अदर्स के लिए 11,112 होनी चाहिए और ये ईएमआई आ जाएगी। तो मेन फंडा क्या है? देखिए, लोन अमाउंट हमें कैसे निकालना आना चाहिए। लोन अमाउंट डिडक्शन अप टू 50% ऑफ एनईपी। हमारी जो पेंशन है, नेट पेंशन है, उसका 50% ईएमआई को मिला के, और ये 20, 18 और 12 टाइम्स ये उसकी एनईपी ऑफ एनईपी एनएनपी नेट मंथली पेंशन का, कहीं 20, कहीं 18, कहीं 12, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इन दोनों में जो लोअर होगा वो पेंशन अमाउंट बैंक पेंशनर को सैंक्शन करेगा। तो एक इजी लोन है और पर्सनल नीड्स के लिए आपको शॉर्ट पीरियड में, कम समय में आपको ये लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओके, हैव ए नाइस डे।